क्या एक बच्चे का जन्म पूरे साम्राज्य का भविष्य बदल सकता है? आज हम सुनाते हैं उस कथा को जहां दो वंशों ने जन्म लिया। यह कहानी है पांडवों, कौरवों और एक छिपे हुए वीर की, जिन्होंने महाभारत की नींव रखी। तो तैयार हो जाइए इस रोमांचक और भावुक कहानी के लिए, जहां जन्म ने नियति को आकार दिया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है महाभारत की कहानियों में, जहां हम हर हफ्ते आपके लिए खोलते हैं इस महाकाव्य के अनमोल पन्ने, जो प्रेम, बलिदान और नियति की गाथाएं बयान करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म ने हस्तिनापुर को नई उम्मीद दी। आज हम बात करेंगे पांडवों और कौरवों के जन्म की, दो वंशों की शुरुआत, जो महाभारत की कहानी को हमेशा के लिए बदल देगी। साथ ही एक गुप्त जन्म की कहानी, जो नियति का सबसे बड़ा रहस्य बन गई। यह कथा है पितृत्व, शक्ति और रहस्य की, जो कुरुवंश को नई दिशा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये नई यात्रा। कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर से पहले, जब कुंती प्रथा के नाम से जानी जाने वाली युवती अपने पिता के महल में थी। उसे अर्षि दुर्वासा से एक शक्तिशाली मंत्र मिला था, जो किसी भी देवता को बुला सकता था। जिज्ञासा में उसने सूर्य देव को बुलाया। सूर्य ने उसे एक पुत्र का वरदान दिया, जो जन्म से ही कवच और कुंडल पहने था। लेकिन कुंती अविवाहित थी। डर और शर्म ने उसे घेर लिया। वह इस बच्चे को स्वीकार नहीं कर सकती थी। आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसने अपने नवजात पुत्र को एक टोकरी में रखा और गंगा की धारा में बहा दिया। मेरे पुत्र, मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हें बचा नहीं सकती। वह टोकरी गंगा के किनारे एक दंपति अधिरथ और राधा के पास पहुंची। उन्होंने बच्चे को गोद लिया और उसका नाम रखा कर्ण। वह सूर्य का पुत्र था, पर उसकी नियति अब भी छिपी थी। कुंती ने यह रहस्य अपने दिल में दफन कर दिया, पर उसका दर्द कभी कम न हुआ। समय बीता और कुंती का विवाह पांडु से हुआ। पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया, क्योंकि धृतराष्ट्र की अंधता ने उसे सिंहासन से वंचित कर दिया। लेकिन पांडु की खुशी ज्यादा दिन न टिकी। एक शिकार के दौरान उसने गलती से एक अर्षि और उसकी पत्नी को मार डाला। मरते हुए अर्षि ने पांडु को श्राप दिया, जिस क्षण तुम प्रेम में डूबोगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पांडु ने सिंहासन छोड़ दिया और कुंती व माद्री के साथ जंगल चला गया। लेकिन कुरुवंश को उत्तराधिकारी चाहिए था। कुंती के सामने अब एक बड़ा फैसला था। कुंती ने अपने मंत्र का रहस्य खोला। उसने यम, वायु और इंद्र को बुलाया और 3 पुत्रों को जन्म दिया: युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। माद्री ने अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव को जन्म दिया। इस तरह 5 पांडवों का जन्म हुआ, जो कुरुवंश की नई उम्मीद बने। दूसरी ओर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र और गंधारी अपने भविष्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। गंधारी ने अपने पति की अंता का सम्मान करते हुए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। उसने शिव की तपस्या की और पुत्र का वरदान मांगा। लेकिन उसकी गर्भावस्था असामान्य रूप से लंबी हो गई। निराशा में गंधारी ने अपने गर्भ पर प्रहार किया। एक मांस का टुकड़ा बाहर आया। वह घबरा गई, पर व्यास ने उसे शांत किया। उसने उस मांस को 100 घड़ों में बांटा और हर घड़े से एक पुत्र का जन्म हुआ। पहला था दुर्योधन, जिसके जन्म पर गीदड़ रोए और आकाश में बिजलियां चमकीं। मेरे पुत्र, तुम कुरुवंश का गौरव बनोगे। इस तरह 100 कौरवों का जन्म हुआ। दुर्योधन सबसे बड़ा था, पर उसके जन्म के संकेत अशुभ थे। विदुर ने चेतावनी दी कि यह बच्चा वंश का विनाश ला सकता है, पर धृतराष्ट्र ने उनकी बात अनसुनी कर दी। जंगल में पांडव एकजुट और शक्तिशाली बड़े हुए। युधिष्ठिर में धर्म था, भीम में बल, अर्जुन में कौशल और नकुल सहदेव में सौंदर्य। लेकिन हस्तिनापुर में कौरवों का नेतृत्व करने वाला दुर्योधन गर्व और क्रोध से भरा था। दोनों वंशों के बीच तनाव की शुरुआत हो चुकी थी। धृतराष्ट्र अपने बेटों, खासकर दुर्योधन, के लिए कमजोर पड़ गया। उसका प्यार उसे अंधा कर रहा था। कुंती ने अपने बच्चों को एकता और धर्म का पाठ पढ़ाया, पर वह जानती थी कि कर्ण का रहस्य एक दिन सामने आएगा। पांडव और कौरव, 2 वंश, 2 रास्ते। और कहीं दूर कर्ण अपनी पहचान से अनजान एक योद्धा बन रहा था। इन जन्मों ने महाभारत की कहानी को नया मोड़ दे दिया, जो आने वाले युद्ध की नींव बनने वाला था। तो दोस्तों, ये थी पांडवों, कौरवों और कर्ण के जन्म की कहानी।
ये सिर्फ बच्चों के जन्म की बात नहीं थी, बल्कि उन ताकतों की जो महाभारत के युद्ध को आकार देंगी। कुंती का त्याग, गंधारी का धैर्य और धृतराष्ट्र की कमजोरी, हर फैसले ने भविष्य बदला। इसमें गहरी सीख है। कुंती ने कर्ण को त्यागा, पर उसका दर्द उसे मजबूत बनाया। धृतराष्ट्र का अंधा प्यार विनाश का कारण बना। यह हमें सिखाता है कि हमारे फैसले न सिर्फ हमें, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हम अपने कठिन फैसलों को कैसे संभालते हैं? क्या हम भविष्य के लिए सही रास्ता चुनते हैं? पांडव और कौरव अब एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहे थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कुंती का त्याग और धृतराष्ट्र का अंधा प्यार दिखाता है कि हमारे फैसले हमारा भविष्य बनाते हैं। यह हमें बताता है कि कठिन समय में सही निर्णय लेना कितना जरूरी है। अगली बार जब आप कठिन फैसला लें तो सोचें, क्या यह आपके भविष्य को सही दिशा देगा? अपने निर्णयों का सम्मान करें। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी की खबर आपको तुरंत मिले। अगले एपिसोड में देखिए कैसे पांडवों और कौरवों के बीच पहली चिंगारी भड़कती है। तब तक नमस्ते और खुश रहें।